तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आज के बिग बॉस के एपिसोड के बाद मैं लाइव नहीं आ पाया, जो कि मैं जनरली लाइव ही आता हूँ। बट आज कुछ काम था तो फिर, और तबीयत भी ठीक नहीं था, वैसा ऐसा मैंने कल भी बताया था। फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर अभी अचानक से नींद टूटी और मैंने एपिसोड देखा, तो फिर सोचा चलो अपडेट कर देता हूँ अभी। और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं कल, आप देख लेना। बिग बॉस आज वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ कल खत्म हुआ था। मीन्स वो टास्क ही चल रहा था, और टास्क तो हमें पता है कि रजत दलाल ही टाइम गॉड बन गए थे, वो पहले ही अपडेट हो जाता है। बट स्टिल वो टास्क चल रहा था। और श्रुतिका, मीन्स अगर आज का वीडियो मैं श्रुतिका पे केवल बनाऊँ ना, तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो बन सकता है। श्रुतिका ने जो किया, वो जो कर रही हैं, वो आना भी बनना चाह रही हैं। मतलब वो सारे मुद्दों में घुसना चाह रही हैं, उनके मुद्दों में कोई ना घुसे, बट वो सारे मुद्दों में घुसना चाह रही हैं। वो दिखना चाह रही हैं कि उन्हें पता चल गया है कि, उन्हें भी पता चल गया शिल्पा की जैसे कि दोनों तरफ बना के रखना पड़ेगा। इस तरफ चुम को बना के रखो, उधर तुम विवेन सेना से और अविनाश से इतनी दुश्मनी थी, लेकिन अब वो उन्हें अच्छा लगने लगा है, और दिग्विजय से तो बना ही रही हैं। तो अब उनको लग रहा है कि सबसे बना के रखना पड़ेगा। और आज चाहत पांडे और चुम दरांग की लड़ाई हुई है। वहाँ पर देखिए, चाहत पांडे अपना बास्केट बचा रही थी, उन्हें लगा कि चुम बास्केट से निकालने के लिए आ रही है ना। तो फिर चुम उसने बोला, तो चुम चुम बोल के निकल रही थी, नहीं नहीं मैं तेरा निकालने नहीं आ रही हूँ। लेकिन फिर श्रुतिका ने शुरू कर दिया, तू ऐसा क्यों बोल रही है, तू क्यों कर रही है, तू हर समय गेम क्यों कर रही है, हम गेम नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद फिर चुम दरांग चढ़ गई चाहत पांडे पर। और जिस तरह से चाहत का उन्होंने हाथ पकड़ा, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। और फिर उसके ऊपर टी बैग फेंक के भी गई। चाहत की बात सही साबित हुई ना, चाहत ने बोला कि तू निकाल नहीं आ रही, और अल्टीमेटली निकाला चुम ने। तो फिर यहाँ पे चाहत सही साबित हुई। उसके बाद भाई 1 घंटे बाद फिर ईशा ने चुम को बोला कि तुम्हें दांत ही काट ली उसने, तुम्हें दांत से काटा उसने, बताओ। जिसको काटा उसे पता नहीं चला, लेकिन जब ईशा ने बोला तो उसे पता चला कि अच्छा दांत ही काट ली मुझे। सो जाकर वो फिर धमका रही थी चाहत को कि अब इस बार तो कर दिया, अगली बार अगर किया तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। तो ये हिंसा नहीं है क्या, जो एक साला बोलने पर इतनी बड़ी लड़ाई जिसने कर दी थी। सॉरी, साला तो अविनाश, आई एम सॉरी, साला अविनाश को उसने बोला था, सॉरी। तो फिर चाहत के साथ दो दो बार तुमने पूरा कर दिया। एक बार किचन में उसे मैं बिल्कुल पीछे से जकड़ लिया था, जब वो चाय बनाने वाली बात आई थी, खाना बनाने वाली बात आई, तो पीछे से पकड़ लिया था। और आज उसके हाथ को ही पीछे से जाके चुम ने पकड़ लिया था। तो चुम आप, और उसके बाद फिर करणवीर मेहरा ने को भी वो आज ब्लेम कर रही थी कि उन्हें शिल्पा की तरफ से खेलना चाहिए था, या फिर अगर रजत की तरफ से भी खेलना चाहिए तो खुल के खेलना चाहिए था। और बार बार वो ब्लेम कर रही हैं, क्योंकि सारा घर वो उन्हें ब्लेम करा था। करणवीर मेहरा को सारे घर वाले ब्लेम कर रहे थे। तो अगर आपका दोस्त अगर आप मान रही हो करणवीर मेहरा को, यू थिंक दैट ही इज़ योर फ्रेंड, सो फिर फ्रेंड को उसी समय फैक्ट चेक नहीं देते हैं जब सारे आपके फ्रेंड के खिलाफ हों। तो आपको कम से कम 1-2 दिन की समय लेनी चाहिए थी, उसके बाद उनसे बात करती। लेकिन आप बार बार उसी समय जाकर उनको गिल्ट फील करा रही हैं। वो खुद से गिल्ट फील नहीं कर रहे थे, इतना आप उन्हें गिल्ट फील करा रही थी। और बेसिकली करणवीर मेहरा ने एक रात पहले डिसीजन लिया था कि वो अगर वोटिंग वोटिंग के मामले में बात आई तो वो रजत को सपोर्ट करेंगे। बट चुम आपने ही उन्हें कन्विंस किया शिल्पा को सपोर्ट करने के लिए। वो नहा कर आए, फिर बोले हाँ हाँ मैं शिल्पा को सपोर्ट करूंगा। फिर कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, शिल्पा डस्टबिन वाले बात को लेकर कि विवियन ने पहली दफ़ा डस्टबिन साफ किया, सैनिटाइज़ किया, बिल्कुल साफ़ किया, तो वो उसका गुणगान करने लगी शिल्पा जी करणवीर के सामने। तो करणवीर ने बोला डेली तो मैं करता हूँ, तो मेरी तो आप गुणगान नहीं करती हो, जिस तरह से विवियन की गुणगान कर रही हो। तो उस समय भी करणवीर के दिमाग में आया कि वो रजत को ही वोट करेगा। लेकिन फिर वही बात है कि वो चुम के चक्कर में वो अपना गेम, वो जो चुमवीर का ये चल रहा है ना, उसे लग रहा है बाहर हैशटैग बन रहा है चुमवीर, किसी ने बोला था शायद, रोहित शेट्टी ने, ये रवि किशन ने बोला था या रोहित शेट्टी ने बोला था कि चुमवीर बाहर बन रहा है। तो या एकता कपूर ने, किसी ने बोला था। तो वो इसी इक्वेशन को लेके चलना चाह रहे हैं भाई। करण, आप जिसे अपना दोस्त मान रहे हो, शिल्पा तो कहीं से आपकी दोस्त नहीं है। और चुम अगर आपकी अच्छी दोस्त है, तो भाई उस समय आपको फैक्ट चेक, रियलिटी चेक नहीं देनी चाहिए थी। जब आप गिल्ट इतना फील कर रहे हो, आप रो भी दिए, और ये तो आप वीकेंड के वार से बचने के लिए आप रोए हो। बट उस समय रियलिटी चेक नहीं देनी चाहिए थी चुम को। तो चुम आज बहुत जगह गलत दिखी हैं, ठीक है। आप शिल्पा जी के लिए एकदम तन मन धन से खड़ी थी। बट इट डजेंट मैटर कि आप चाह पे इस बुरी तरह चढ़ जाओ। इट डजेंट मैटर कि आप जाकर आप करणवीर पे चढ़ जाओ, क्यों। और जब ऐसी बात है, तो जब शिल्पा ने विवियन को चूज़ किया था ओवर करणवीर, टाइम गॉड का पहला टास्क हुआ था, तो आपने तो 2 मिनट भी सवाल नहीं किया था शिल्पा से जाकर, जितना आप करणवीर से कर रही हो। अब बात करते हैं ये श्रुतिका की, सॉरी, श्रुतिका चाहत और बग्गे की लड़ाई में घुसी। चाहत और बग्गा की लड़ाई चल रही थी, और बग्गा भी अब संभाल लेते, आराम से संभाल लेते, वो शांत हो जाते। उसमें वो क्यों मेरे बग्गू को बुद्धू बोल रही हो, मेरे बग्गू को बुद्धू बोल रही हो। अरे भाई तेरी लड़ाई है नहीं श्रुतिका, तू चढ़ क्यों रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बग्गा और जब चाहत लड़ रहे हैं, और बग्गा जब बोल रहा है मैं संभाल लूंगा, तो फिर आप क्यों लड़ रही हो, ये मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। उस मुद्दे पे क्यों घुस रही हो। चुम और चाहत की लड़ाई भी तुम ही ने कराई, उस समय तुम ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, तो तुम क्यों घुस रही हो हर मुद्दे पर। शिल्पा जी से तुम्हारी इतनी दुश्मनी थी, इतनी दुश्मनी थी शिल्पा जी से, कि हर बात तुम उन्हें नॉमिनेट भी कर रही हो, उनसे लड़ भी रही हो, लेकिन टास्क में तुम उनके लिए खड़ी हो रही हो। और जब फिर टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस ने पूछा कि आप किसे बनाना चाहते हैं टाइम बोर्ड, आपको कौन लगता है कौन बनना चाहिए, तो आप रजत दलाल का नाम ले रही हो। सेम वही जो करणवीर कर रहा है, जब वो किसी के लिए गेम उसने नहीं खेला, तो वो शिल्पा के लिए नाम ले रहा है। शिल्पा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं खेला उसने। तो ये फ्लिप जो आप लोग कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है करो। बट श्रुतिका से मुझे बहुत उम्मीद थी, शुरुआत में मुझे लगा था श्रुतिका बहुत आगे जाएंगी। बट अब जिस तरह से वो खेल रही हैं, बहुत नेगेटिव दिख रही हो श्रुतिका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही हो। इतना ज़्यादा नेगेटिव मत दिखो, हर किसी के मुद्दे पे नहीं घुसना है श्रुतिका। आप हर मुद्दे पे घुस रही हो, हर मुद्दे पर आप, मतलब जो आपका मुद्दा है नहीं, आप उस पर भी घुस रही हो। तो अगर इस वीकेंड के बाद में श्रुतिका की क्लास लग जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब आते हैं सबसे बड़ी लड़ाई की आज के दिन की, दिग्विजय और अविनाश। अविनाश अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अविनाश का पुराना फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ। अविनाश का पुराना फॉर्म है पोक करना और लड़ाई करना। वो पोक करने ही आए थे दिग्विजय को। दिग्विजय, ठीक है आप बचा रहे हो शिल्पा के बास्केट को, बचा रहे हो, ठीक है वो समझ में आ रहा है अविनाश। लेकिन आप जाकर दिग्विजय से बिल्कुल बॉडी से बॉडी सटा रहे हो, हाँ।
उसके बाद फिर दिग्विजय ने हल्का पुश किया, उसको आपने बड़ा मुद्दा बना लिया, पुश किया, फिर उसने पुश किया, उसके बाद फिर आपने उसे ये दिया, चैलेंज किया कि तू एक भी निकाल के दिखा शिल्पा के बैग से, बास्केट से टी बैग, एक क्या 5 निकाल लिया उसने, लेकिन आपने उसे धक्का दिया, दौड़ रहा था वो धक्का दिया, और आप मान भी रहे हो, आप बार-बार बोल भी रहे हो कि मैंने पेला ना, मैंने पेला ना, पेला ना अच्छे से पेला ना उसको अच्छे से, पेला ना तुझको अच्छे से, तो आप एग्री कर रहे हो कि आपने जानबूझ कर धक्का दिया, जबकि दिग्विजय ने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया। उधर रजत चिल्ला रहा था कि तुझे मारा तो नहीं ना, तूने मारा तो नहीं ना, तुझे मारा तो नहीं ना, एक अकेले पे सब तो नहीं चढ़ रहे ना, मैं आ जाऊँ क्या? तो भाई अविनाश, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने उसे धक्का मारा है, और इस पे भी एक्शन लेना चाहिए बिग बॉस को, सलमान खान को, या जो भी आए हैं, इस पे बात करनी चाहिए। हर बार अपने लाडलों को बचाकर वीकेंड के बार में, जैसे ईशा सिंह को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रही है शो में, ईशा सिंह को लगता है वो बहुत अच्छा कर रही है शो में, और इसमें ऐशा की कोई गलती नहीं, ईशा की कोई गलती नहीं है, ये गलती है मेकर्स की, और ये गलती है जो वही मेकर सिंह आते हैं भाई, मेकर सिंह आकर मेकर सिंह जो बताते हैं होस्ट को कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ईशा को लग रहा है वो बहुत अच्छा करिए, ईशा आपका कोई वजूद नहीं है शो में, अगर चुगली को अगर बिग बॉस ने बैन कर दिया जाए कि आप चुगली नहीं कर सकते, तो वो बैन हो जाए, तो आपका इस शो में कोई भी योगदान नहीं रहेगा, आप केवल चुगली कर रही हो। और आपने कमेंट किया कि करणवीर जाए नहीं जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सुबह की शुरुआत करणवीर की चुगली करने से होती है, आपका रात जो खत्म होता है वो करणवीर का चुगली करने के साथ खत्म होता है। तो भी ईशा जी, अब बेटर है कि आप अपना शो में कुछ योगदान दें, और आग लगाने में ना, और ना ही चुगली करने में योगदान दें, क्योंकि आपका योगदान अगर है आपका एलिस का शो में, तो सिर्फ चुगली करने के लिए है, और किसी की बैक बिचिंग वही चुगली हो गई, और किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए, और आपका कोई योगदान नहीं है शो में। विवियन के फैंस बहुत हैं, यूट्यूब पर भी हैं, सारे जगह हैं विवियन के फैंस। विवियन कर क्या रहा है शो में मुझे बता दो, इस टास्क को भी उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, वो चाहता तो रजत के साथ भिड़ गए, जैसे वो धमकी दे, सब एक जब लड़ाई हो जाती है तो बोलता है मैं बोलता नहीं मैं करता हूँ, तो भाई आपके और अविनाश के पास बहुत अच्छा मौका था कि आप जाकर रजत के बास्केट को खींच लेते, उसे गिरा देते, बास्केट को उससे छीन लेते, लेकिन आपने नहीं किया, और दिग्विजय से भिड़ रहे थे, क्योंकि आपको पता है दिग्विजय हाथ वाथ नहीं उठाएगा और ना ही कुछ करेगा। तो भाई विवियन, आपको बस आपकी कॉफ़ी मुबारक हो, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी एक ऐसा मुद्दा बन गया, एक था शालीन का चिकन, और अब एक है विवियन की कॉफ़ी। तो भाई आप लोग अपना कॉफ़ी और चिकन लेकर आप टॉप 5 में चल जाएँगे, वो बहुत बड़ी बात है, आप जीत जाओगे, तो भाई इससे बड़ा मतलब आश्चर्य मेरे को नहीं होगा अगर इस बार विवेन डिसीजन जीत गया, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं, उससे अच्छा तो चाहत पांडे खेल रही है, उससे अच्छा अविनाश मिश्रा खेल रहा है, उससे अच्छा रजत दलाल खेल रहे हैं, और रजत दलाल का स्ट्रेटजी बहुत अच्छा था कि लेके ऊपर चढ़ गया भाई, अपने बास्केट को लेकर वो ऊपर चढ़ गया। अब बल बुद्धि विद्या देहूँ वहीं हरहु कलेश विकार, भाई सिंपल सा हनुमान का भक्त है, ऊपर चढ़ गया, आओ लड़ाई करना ऊपर आओ, नहीं तो मैं ऊपर अच्छे से हूँ। तो बहुत अच्छा, और कशिश और दिग्विजय सीरियस कंटेंडर हैं भाई टॉप 5 में अब आने के, कि बहुत शानदार खेला कशिश ने, एक तरफा जान लगा दी रजत के लिए, मतलब खुल के वो खेली थी रजत के लिए पूरा पैशन के साथ, और दिग्विजय भी पूरे पैशन के साथ खेला था। वो जो कॉफ़ी वाला मुद्दा आया, थोड़ा रजत और दिग्विजय में लड़ाई होती, चाहत ने भी बोला था कि कॉफ़ी मत देना लड़ाई हो जाएगी, तो वो दिग्विजय को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था वो कॉफ़ी मिले विवियन को, तो वहाँ पर रजत ने कुछ गड़बड़ किया, नहीं देना चाहिए था विवियन को, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। तो ये जो है ना रजत, कशिश और दिग्विजय, इनकी बहुत अच्छी ये लग रही है, और उसमें चाहत भी हैं, बट चाहत के साथ थोड़ा लड़ाई कहीं सीरियस ना हो जाए, रजत की जो प्रोमो में दिखाया होगी नहीं। तो ये चारों का अच्छा ग्रुप बन रहा है, यही चारों हैं जो उन चारों को टक्कर देंगे। बाकी करणवीर का गेम बिल्कुल नीचे जा चुका है, करणवीर का गेम बिल्कुल नहीं है, जब तक वो चुम दरांग और शिल्पा सिरोडकर के बीच में फंसा हुआ है उसका गेम नहीं होगा, उसे चुम दरांग और शिल्पा सिरोडकर के माया जाल से आगे निकलना पड़ेगा, तो उसका गेम अच्छा होगा। और अब तो कल हाय दैया विद रवि भैया, कल उतना मजेदार तो नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है, बट यही था आज के एपिसोड में। और जब मैं लाइव आता हूँ तो भाई 50-60 मिनट का वीडियो हो जाता है, क्योंकि वो लाइव होता है, पहली बात उसमें डिस्कशन होता है, इसमें तो कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है, बस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, यही सब है पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अगले एपिसोड में फिर लाइव आते हैं, फिर बात करते हैं।